हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस। ये टॉपिक मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। आज हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम लिमिट एंड टॉलरेंस पढ़ेंगे। ये लेक्चर स्पेसिफिकली आईटीआई और सीआईटी स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन करा गया है क्योंकि उनके सिलेबस का ये पार्ट है। तो चलते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में कि लिमिट्स होता क्या है। मान लीजिए कि कोई भी जैसे असेंबली का कोई पार्ट है, अगर वो पार्ट एकदम से ख़राब हो जाता है, कोई भी पार्ट एकदम से ख़राब हो जाता है तो हमें उसके लिए नया पार्ट लगाना पड़ेगा। नया पार्ट लगाने के लिए हम जाएंगे मार्केट, वहाँ से हम वाला पार्ट लेके आएंगे। मान लेते हैं कि उस पार्ट का जो भी हमारा पार्ट ख़राब हुआ है उसका कुछ डाया था, से 25 mm का उसका डाया था। अब हम मार्केट से जब पार्ट लेने जाएंगे तो हम सेम वही पार्ट 25 mm का पार्ट आसपास की शॉप से उठा के ले आएंगे और उसे हम अपने जो भी हमारी असेंबली जो ख़राब हुई थी उससे हम उसमें रिप्लेस कर देंगे। बट इसमें ऐसा होता है कि जो हमारा पार्ट ख़राब हुआ 25 mm का, मार्केट से जब हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे वो एग्जैक्टली उसी साइज़ का होता नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन होता है। जैसे कि 25.01 का हो सकता है वो पार्ट, या 24.99 का पार्ट हो सकता है वो। तो यहाँ पे ये चैप्टर आता है फिर लिमिट्स कि क्या क्या करते हैं हम कि जो भी पार्ट हम डिज़ाइन करते हैं या जो भी असेंबली हम डिज़ाइन करते हैं उसमें हम इतनी छूट देते हैं कि अगर वो पार्ट ख़राब हो जाए तो मार्केट से हम कोई दूसरा पार्ट लेके आए और अगर उसमें थोड़ा सा भी जो वेरिएशन है, बहुत ही थोड़ा, जो भी हम डिज़ाइन करते हैं कि थोड़ा बहुत वेरिएशन वो चल सके। जैसे 25 का पार्ट ख़राब हुआ तो 25.1 या 24.9 तक का पार्ट उसमें हम रिप्लेस कर सकें। तो इससे होता क्या है कि हमारी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बच जाती है, क्योंकि अगर हम सिर्फ अगर स्ट्रिक्टली 25 mm पे ही लगे रहेंगे तो वाला पार्ट तो मार्केट में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, एग्जैक्ट साइज़ का पार्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम उसी पे स्ट्रिक्टली लगे रहेंगे कि नहीं हमें 25 mm का ही चाहिए, तो हो सकता है कि हमें असेंबली ही दूसरी लानी पड़े। तो इसीलिए हम ये थोड़ा सा वेरिएशन देते हैं जिससे हमारा असेंबली, नई असेंबली खरीदने का कॉस्ट बढ़ जाता है, बच जाता है। तो इसका मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेविंग भी है। और अगर असेंबली हम बाहर से कराएंगे, फिर से असेंबली हम कराएंगे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचेगा, क्योंकि हम खुद ही मार्केट से आके पार्ट ले आए, हमने अपने आप से ही उसमें लगा दिया। तो इससे हमारा असेंबली टाइम भी बचता है और ये इससे रिपेयर भी काफ़ी ईजी होता है। इसीलिए हम चैप्टर ही पढ़ते हैं। चलिए बाकी आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें हम वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा नहीं रख सकते। जैसे हमने अभी आपसे कहा कि 25 mm का अगर पार्ट है तो हम 25.01 तक जा सकते हैं, 24.99 तक जा सकते हैं। कुछ जो अपने आप से ही पहले से इसमें लिमिट्स डिफाइन कर लेते हैं, एक लिमिट कि हमें इतनी ही लिमिट के अंदर रहना है, उसे हम कहते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन हम ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकते हैं। अगर हम ज़्यादा वेरिएशन बढ़ा देंगे तो हो सकता है वो पार्ट हमारे मशीन में, असेंबली में फिक्स ही ना हो, वो पार्ट उसमें फिक्स ही ना हो। और हम वेरिएशन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम वेरिएशन बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो हमें स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग मेथड लगाने पड़ेंगे कि हमें एकदम एकदम एग्जैक्ट यही पार्ट चाहिए, और अगर हम ये लगाएंगे तो इससे हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, अगर हम ऐसा पार्ट बनाएंगे उसके बाद हमें इसका इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा, और इंस्पेक्शन में भी हमारी कॉस्ट बढ़ती है। किसी भी चीज़ का अगर इंस्पेक्शन करते हैं तो उसमें भी एक तरह से हम कॉस्ट उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बातें इसमें वेरिएशंस में आती है। यहाँ ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि वेरिएशन अगर हम बढ़ाएंगे, वेरिएशन अगर हम इसमें बढ़ाए तो हमारा जो प्राइस है वो हमारा कम होता चला जाएगा, हमारा प्राइस कम होता चला जाएगा, और लेकिन हमारी फंक्शनैलिटी भी कम होती चली जाएगी। अगर हम वेरिएशन को बढ़ाएंगे तो हमारा प्राइस, फंक्शनैलिटी दोनों ही कम होती चली जाएगी। और अगर हम वेरिएशन को कम करते चले जाएंगे, यहाँ पर जैसे आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, वेरिएशन को कम कर रहे हैं, तो हमारी प्राइस, फंक्शनैलिटी दोनों ही बढ़ती चली आ रही है। यानी प्राइस तो, फंक्शनैलिटी तो बढ़ रही है हमारी, बट प्राइस भी बढ़ रही है। तो हमें इसमें बीच का सोल्यूशन देखना पड़ता है कि हमारा ये पार्ट जो है सही से फंक्शन भी कर जाए और उसकी प्राइस भी ज़्यादा ना हो। तो इन बातों का हमें इसमें ध्यान रखना पड़ता है वेरिएशन का। आगे हम इस पर देखते हैं, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, जैसे कि बेसिक साइज। बेसिक साइज कुछ नहीं होता है, एक तरह का ये थ्योरेटिकल डायमेंशन होता है। वही जैसे 25 mm 25 mm का डाया है
तो जिस पे हम सारी लिमिट्स लगाते हैं उसे हम थ्योरेटिकल डायमेंशन कहते हैं। फिर इसके बाद आता है एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज ये वो साइज होता है जो हमारा मशीन से पार्ट होकर निकल के आया, मशीनिंग होकर हमारा पार्ट निकल के आया। अब मशीनिंग से जब पार्ट निकल के आया तो एग्जैक्टली वो 25 mm का नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें हल्का फुल्का वेरिएशन होता ही है, थोड़ा बहुत मशीन का एरर, ह्यूमन एरर, इन चीज़ें इसमें रहती हैं। अगला इसमें टर्म होता है जीरो लाइन। ये जो टर्म होता है ये बेसिक साइज से डिफाइन होता है। जो बेसिक साइज का जो लाइन होती है उसी को हम जीरो लाइन कहते हैं। बेसिकली इस लाइन से हमारे डिविएशन डिफाइंड होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक टर्म आता है इसी से टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? ये हमारा कुछ नहीं होता, एक तरह से अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है, उसे हम कहते हैं टॉलरेंस। कि हम मैक्सिमम कितना पार्ट बना सकते हैं, कितने डायमेंशन का, मिनिमम कितना डायमेंशन का पार्ट बना सकते हैं जो हमारी मशीन में लग जाए और हमारा काम भी चल सके और हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा ना बढ़े, तो उसे हम कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वेरिएशंस की बात हमने करी है, वेरिएशन, तो वेरिएशन में हम एक मैक्सिमम वेरिएशन भी जा सकते हैं और हम मिनिमम वेरिएशन भी जा सकते हैं। जो हम मैक्सिमम वेरिएशन जाते हैं उसे हम कहते हैं अपर लिमिट, और जो हम मिनिमम वेरिएशन जाते हैं उसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। काफ़ी आसान सा है ये। और जो इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस एक तरह का छूट हुई कि हम इतना छूट दे सकते हैं कि हाँ चलो हम इतना, अगर हमारा पार्ट इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में है, अगर हम मार्केट से ये पार्ट लेने जा रहे हैं, अगर वो हमारी इस वेरिएशन के रेंज में है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और वो हमारी इजीली से हमारी असेंबली में लग भी सकेगा, तो हम उसे एक्सेप्ट कर सकेंगे। और अगर ये पार्ट जो मार्केट से खरीदने गए वो हमारे अगर अपर लिमिट से ऊपर हुआ या लोअर लिमिट से नीचे हुआ तो वो हमारी असेंबली में नहीं लग पाएगा, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से इस चीज़ से आप टॉलरेंस समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली डिफाइन करा गया है, शाफ्ट दिया हुआ है, होल दिया हुआ है, तो इसी में डिफाइन करा गया है कि शाफ्ट में हम मैक्सिमम इतना बना सकते हैं, इसका साइज जो यहाँ पे क्लियरली गिवन है, ये शाफ्ट का साइज हो गया अपर लिमिट और ये इसका हो गया लोअर लिमिट, कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम साइज इतना बना सकते हैं और मिनिमम से मिनिमम साइज हम इतना बना सकते हैं। और जो इनके बीच का जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं टॉलरेंस। तो ये हमारा हो गया टॉलरेंस ऑफ शाफ्ट। इसी तरह से होल की जब हम बात करते हैं तो होल में भी हम एक मैक्सिमम होता है कि हम मैक्सिमम इतने डाया का होल ले सकते हैं, तो उसे हम डिफाइन करते हैं अपर लिमिट, और मिनिमम एक साइज उसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। और इन दोनों को जो डिफरेंस हुआ वो हुआ टॉलरेंस ऑफ होल। इसे और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, अपर लिमिट द मैक्सिमम परमिसिबल साइज। मैक्सिमम परमिसिबल, यहाँ पे जो शब्द है परमिसिबल, इसको ध्यान देना है, परमिसिबल जो हम परमिट कर सकें, जो हम इजीली यूज कर सकें। मैक्सिमम कि मैक्सिमम इतने साइज का पार्ट, मतलब मैक्सिमम इतने साइज का पार्ट लग सके उसमें, परमिसिबल। वैसे ही होता है लोअर लिमिट द मिनिमम परमिसिबल साइज। तो यहाँ पे परमिसिबल को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही हमारा मेन पॉइंट है। इन्हीं दोनों पॉइंट से निकल के आता है, इन्हीं दोनों पॉइंट के डिफरेंस से निकल के आता है टॉलरेंस, मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन, जो अभी पीछे डिस्कस करा कि कितना हम वेरिएशन कर सकते हैं, कितना वेरिएशन तक हम ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मार्केट से हम पार्ट लेने गए, हमारा जो पार्ट था उसका साइज था 25। अब कंपनी ने पहले से ही डिफाइन कर रखा है -0.10 और -0.20। जो ऊपर वाला होता है उससे हम अपर लिमिट निकालते हैं और जो नीचे वाला होता है उससे हम लोअर लिमिट निकालते हैं। अगर हम 25 में से माइनस करेंगे 0.10 तो हमारा आएगा 24.9, और 25 में से -0.20 माइनस करा तो हमारा आएगा 24.8। तो अगर इन दोनों के बीच में हमारा पार्ट रहा तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। 24.9 से लेके 24.8 तक, यानी 24.81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90 तक अगर हमारा पार्ट हुआ तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, और इसके ऊपर के जो भी पार्ट होंगे उन्हें हम रिजेक्ट करेंगे। इसी तरह से 24.80 के नीचे के जो पार्ट होंगे उनको भी हम रिजेक्ट करेंगे, ये हमारे मशीन में लग ही नहीं पाएंगे, तो हम इन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 24.90 हमारा हो गया अपर लिमिट एंड 24.80 हो गया हमारा
लोअर लिमिट, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस होता है हमारा टॉलरेंस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो कि इस केस में आ जाएगा 0.10। आगे कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि डिविएशन। डिविएशन क्या होता है? जो भी लाइन जीरो लाइन से, ये जीरो लाइन थी हमारी, जीरो लाइन से जितना हमारा पार्ट डिविएट करा उसे हम कहते हैं डिविएशन। फिर से वही बात, मार्केट से हम पार्ट लेने गए, हमें चाहिए था 25 का, बट हमें मिला 25.1 का, तो डिविएशन कितना है? 0.1। इसी तरह से अगर हमें 24.9 का मिला होता तो यहाँ पे डिविएशन कितना है? यहाँ पे भी 0.1 है। तो इसमें हम प्लस माइनस नहीं देखते हैं, इसमें हम देखते हैं अलजेब्रिक डिफरेंस। किसका? जो एक्चुअल साइज है जो हम मार्केट से अभी लेके आए, और हमारा बेसिक साइज जो हमें उसमें ड्राइंग में दिया गया है कि हाँ असेंबली में आपका इतना ही पार्ट, इतना ही साइज का पार्ट लग पाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो अलजेब्रिक डिफरेंस होता है उसे कहते हैं हम डिविएशन। इसी तरह से इसमें और डिफाइन करा गया है, एक होता है अपर डिविएशन। ये होता है आपका मैक्सिमम साइज, जो अपर लिमिट और बेसिक साइज का बीच का जो अलजेब्रिक डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं अपर डिविएशन। ईएस से इसे डेजिग्नेट करते हैं। ईएस का फॉर्म होता है एकार्ट सुपीरियर। ये एक फ्रेंच वर्ड है, बस डिफाइन करने के लिए ईएस लिख दिया जाता है कैपिटल में और स्मॉल लेटर्स में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों कराया जाता है। इसी तरह से एक और टर्म होता है लोअर डिविएशन। ये सेम वैसे ही लोअर लिमिट और बेसिक साइज के बीच का डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? अलजेब्रिक डिफरेंस, उसको हम कहते हैं लोअर डिविएशन। जैसे यहाँ पे शाफ्ट और होल है, तो शाफ्ट का अपर लिमिट, ये हो गया शाफ्ट का अपर लिमिट और जीरो लाइन के बीच का जो एरिया है इसे हम कहेंगे अपर डिविएशन। सेम इसी तरह से शाफ्ट का जो लोअर लिमिट हुआ और बेस जो जीरो लाइन है इनके बीच के डिफरेंस को हम कहेंगे लोअर डिविएशन। तो ये हो गया हमारा अपर डिविएशन ऑफ शाफ्ट एंड लोअर डिविएशन ऑफ शाफ्ट। इसी तरह से होल की बात करें तो ये हमारा है लोअर लिमिट, होल का लोअर लिमिट और बेसिक साइज के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम कहेंगे लोअर डिवीजन ऑफ होल। इसी तरह से जो अपर लिमिट है होल की और बेसिक साइज के बीच का जो डिफरेंस है इसे हम कहेंगे अपर डिवीजन। अब हमारे पास ये चारों डिवीजन है, यहाँ पे एक तरह की असेंबली दिखाया है होल और शाफ्ट की। अब हमारे पास यहाँ पे चार टर्म है, लोअर डिवीजन, अपर डिवीजन ऑफ होल, अपर डिवीजन, लोअर डिवीजन ऑफ शाफ्ट। अब इन चारों में जो भी सबसे ज्यादा नियरेस्ट होगा जीरो लाइन के उसे हम कहते हैं फंडामेंटल डिविएशन। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, डिविएशन आइदर अपर और लोअर डिविएशन विच इज नियरेस्ट टू जीरो लाइन आइदर अ होल और अ शाफ्ट इज कॉल्ड फंडामेंटल डिविएशन। अब दो टाइप के टॉलरेंस होते हैं, अभी हमने टॉलरेंस जो डिस्कस करा, दो टाइप के टॉलरेंस होते हैं। एक होता है यूनिलैटरल टॉलरेंस, यूनि मतलब वन, और एक होता है बाइलैटरल टॉलरेंस, बाइलैटरल मतलब टू। यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या होता है? जब भी हमारा मैक्सिमम लिमिट किसी भी शाफ्ट की या किसी भी पार्ट की मैक्सिमम लिमिट और लोअर लिमिट अगर ये बेसिक साइज के ऊपर है या नीचे है, दोनों एक साथ, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों अगर ऊपर है और दोनों नीचे है, तो उस केस को हम कहते हैं यूनिलैटरल। और अगर मैक्सिमम लिमिट बेसिक साइज के ऊपर है और लोअर लिमिट बेसिक साइज के नीचे है तो उसे हम कहते हैं बाइलैटरल टॉलरेंस। आगे से और समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे केस है, ये हमारा बेसिक साइज हो गया, ये हमारी जीरो लाइन हो गई, यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे टॉलरेंस जोन डिफाइन करा गया है, यहाँ पे इसकी अपर लिमिट है ये ऊपर वाली और लोअर लिमिट है ये नीचे वाली। इन दोनों का डिफरेंस पीछे डिस्कस करा था, टॉलरेंस कहलाता है। ये हमारा होगा टॉलरेंस। अब अगर ये दोनों मैक्सिमम मिनिमम अगर ये दोनों जीरो लाइन के नीचे हैं तो हमारा कहलाएगा यूनिलैटरल। सेम इसी तरह से ये मैक्सिमम लिमिट, ये लोअर लिमिट, अगर ये दोनों लाइन के ऊपर है तो ये हमारा कराएगा यूनिलैटरल, यानी दोनों लिमिट या तो ऊपर हो या तो नीचे हो जीरो लाइन के, तो वो केस होता है यूनिलैटरल टॉलरेंस। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरह का, जैसे 25 डाई का पार्ट है,
जिसका जो अपर लिमिट है वो यहाँ से निकलेगा और लोअर लिमिट है यहाँ से निकलेगा। तो बेसिक साइज है 24.00, अपर लिमिट हमारा आ गया 24.90 और लोअर लिमिट आ गया हमारा 24.80। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ 0.1। सेम इसी तरह से 25 कट आया है और अपर लिमिट लिख लीजिए इसकी 0.18 से और लोअर लिमिट लिख लीजिए इसकी 0.10 से। तो बेसिक साइज हमारा होगा 25, अपर लिमिट हो गया हमारा 25.18, लोअर लिमिट हो गया हमारा 25.10। इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो हमारा टॉलरेंस कहलाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 0.08 mm, ये हमारा हो गया टॉलरेंस। इसी तरह से होता है बायलैटरल टॉलरेंस। बायलैटरल टॉलरेंस क्या होता है, अगर हमारा टॉलरेंस जीरो लाइन टॉलरेंस जोन को कट करते हुए जा रही है, या ऐसा कहें कि अपर लिमिट जो है वो जीरो लाइन के ऊपर है और लोअर लिमिट जो है वो जीरो लाइन के नीचे है, या जीरो लाइन टॉलरेंस जोन को डिवाइड कर रही है, सीधी सी बात जीरो लाइन टॉलरेंस जोन को डिवाइड कर रही है, उस केस को कहते हैं बायलैटरल। बाय का मीनिंग अभी बताया था, बाय मतलब होता है टू बाय। तो इस केस में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 25 कट आया है, तो अपर लिमिट हमारी निकलेगी यहाँ से 0.10 और लोअर लिमिट निकलेगी -0.20 से। तो बेसिक साइज हमारा ये हो गया, अपर लिमिट हमारा हो गया 25.10, लोअर लिमिट हो गया 24.80। अब इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस हुआ उसको हमने कहा टॉलरेंस। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ते हैं। अभी जो भी हमें समझ में आया है कि हमने लिमिट्स डिस्कस कर ली है और हमने टॉलरेंस डिस्कस कर लिया है। अगले लेक्चर में हम फिट्स डिस्कस करेंगे और उसके अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और अगर आप ये लेक्चर पूरा देखते हैं तो आपको 95 to 99% तक के क्वेश्चंस IITI और CITS लेवल के लग जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।